हेलो, आप सभी को राधे राधे। आइए शुरू करते हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो क्लास 10th के एनसीईआरटी से लिया गया है। पहला प्रश्न है कि जंतु तंत्र तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जंतु में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। दूसरा है कि तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा है। इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है। दूसरा है प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। तीसरा है तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष है। तो इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो कथन एक सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्स और रीढ़ की हड्डी में बनते हैं, मस्तिष्क में नहीं बनते हैं। तीसरा भी सही है, क्योंकि तत्काल प्रक्रिया के लिए मस्तिष्क को विकिरण करते हुए प्रतिवर्ती चापक जटिल न्यूरॉन नेटवर्क की तुलना में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अधिक कुशल है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र में भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनमें से कथन कौन सा सही है? इसमें भी ऑप्शन सही है, क्योंकि केवल दो ही सही है। क्योंकि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बनी होती है, लेकिन यह मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित करती है, न कि सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। अब अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है। इसमें दोनों कथन गलत है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क जो आगे का भाग जो होता है मुख्य रूप से सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि जैसी ऐच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, न कि अनैच्छिक क्रियाओं के लिए। और दूसरा पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क में अनुपस्थित पोन्स और मेडुला शामिल होते हैं, जो कि संतुलन, मुद्रा, रक्तचाप, हृदय गति और निगलने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने का भाग अग्र मस्तिष्क का अगला प्रश्न है, पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न ही पेशियां। और दूसरा स्टेटमेंट है, जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती है और नहीं संचारित कर सकती है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें केवल एक सही है, क्योंकि पशु कोशिकाएं विद्युत आवेग उत्पन्न और संचालित कर सकती है, जो तंत्रिका संकेत का आधार, इसीलिए कथन दो गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पादपों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती है, जो कि इसकी वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। और दूसरा कथन है, पादप स्पर्श जैसे उद्दीपन की सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करती है। और तीसरा कथन है, पादप कोशिकाओं में गति के लिए जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन होते हैं। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल दो ही सही है। पहला गलत है, क्योंकि छुई मुई के पौधे में गति स्पर्श के प्रति एक गैर दिशात्मक अनुक्रिया है, न कि वृद्धि से संबंधित गति। तीसरा गलत है, क्योंकि पादप के कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन नहीं होते हैं, इसके बजाय वे पानी की मात्रा को बदलकर गति करते हैं। अब अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए कि एड्रेनिल और दूसरा टेस्टोस्टेरोन और तीसरा है एस्ट्रोजन उपयुक्त हार्मोन में कौन सा जंतु में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? इसका उत्तर होगा प्रश्न केवल ए, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आवर्ट्रो ग्रंथि, इस थायरॉक्सिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, आग्नाशय, इंसुलिन, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि आवर्ट्रो ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जो उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा पीयूष ग्रंथि जो होती है वृद्धि हार्मोन से कई हार्मोन बनाती है, जो वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागॉन का उत्पादन करता है, जो रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने वाले विरोधी हार्मोन है।